कल तक चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी का खुलकर समर्थन किया करते थे, लेकिन आज चिराग पासवान खुलकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को लेकर के और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी बातों को भी सुनना पहले जरूरी है। 2014 में था और ईमानदारी से मैंने अपने नेता से यही बात सीखी कि आप जिसके साथ रहें पूरी ईमानदारी के साथ रहें, और पूरी ईमानदारी के साथ मेरी ईमानदारी पर भले आप लोग कभी तंज में मुझसे सवाल पूछें, पर इतना तो आप लोग मानेंगे कि मेरी निष्ठा और मेरी ईमानदारी में तो कहीं कमी नहीं थी। धोखा मुझे सामने वाले ने ही दिया, धोखा तो मुझे सामने वाले ने ही दिया। क्या मैंने किसी के साथ गलत किया? मैं तो ईमानदारी से अपना जो सीख मेरे नेता मुझे देकर गए थे कि भैया जिस भी अलायंस में रहो सीमेंटिंग फैक्टर का काम करो, जोड़ कर रखो इस अलायंस को, ईमानदारी के साथ रहो। मैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी के साथ ही भाजपा के साथ रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रातों रात 2017 में आप गठबंधन में वापस लेकर आ गए, और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो 2014 में प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही उनका हाथ छटक कर अलग हुए थे। उस वक्त जब कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा था तो लोक जनशक्ति पार्टी ही उनके साथ खड़ी थी। आदरणीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान, जब अछूत माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ शिवसेना और अकाली दल के अलावा कोई तीसरा अलाई इनके साथ जाने को तैयार नहीं था। हम लोग के जाने के बाद तमाम टीडीपी वगैरह साउथ के जितने हैं सब उनके साथ जुड़ने लगे। तब से लेकर अभी तक, बल्कि मुख्यमंत्री जी के साथ कभी हम लोग सहज नहीं रहे। 2017 में जब रातों रात वो गठबंधन का हिस्सा बने, उस वक्त भी ये असहजता मेरे नेता मेरे मन में थी कि भैया मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हम लोग के खिलाफ राजनीति की है। मेरे नेता को अपमानित करने में हम लोग के विधायक 2005 से लेकर अभी तक निरंतरता में पासवान समाज को भाई प्रताड़ित करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे नेता को अपमानित करने में, राज्यसभा नामांकन की बात हो, या जब मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, किस घमंड से मुख्यमंत्री जी बोलते थे, अरे जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से, 2 विधायकों की सहायता से राज्यसभा गए हैं क्या? उस वक्त मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, बोल नहीं सकते थे, अस्पताल में थे, मुस्कुरा के आप लोगों के सामने बोलते थे अच्छा बीमार है क्या, हमको तो मालूम ही नहीं है। उसके बाद भी 2017 में जब ये आए तब भी हम लोगों ने भाजपा से ईमानदारी से अपना गठबंधन धर्म निभाया। उस वक्त भी हम लोग असहज थे, अलग होना चाहते थे। प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने, उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो मौजूदा गृह मंत्री, उस वक्त इन लोगों ने हस्तक्षेप किया और स्पष्ट कहा कि भाई आपका गठबंधन भाजपा के साथ है, हम लोग के साथ है, मुख्यमंत्री से आपको क्या लेना देना। हम लोगों ने तब से लेकर अभी तक विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा का साथ दिया। 2020 का चुनाव जब मैंने लड़ा, भाजपा के सामने मैंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो भाई मैंने तो ईमानदारी से अपना गठबंधन, अपना फर्ज निभाया। अब सामने वाले की करनी है, सामने वाले के कर्म हैं, जो उन्होंने किया नहीं किया।